स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन आप तक में। ठीक है, मैं राहुल कुमार लेकर आया हूं आज आपके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भारत में कुछ मेन जो टॉपिक होते हैं, मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आज आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए बिना देरी किए आगे चलते हैं। हमारा पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आरबीआई। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। इसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, मतलब इसे लीडर है। जितने भी बैंक है भारत के अंदर, उसका लीडर कौन है? तो आरबीआई। आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पास केवल सिर्फ इसी के पास पूरे भारत के अंदर अधिकार है। क्या अधिकार है? नोट इश्यू करने का अधिकार है। इसके मतलब आरबीआई को छोड़कर कोई भी नोट इश्यू नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर जहाँ सिक्कों की बात आ जाए, मतलब कॉइन की बात आ जाए, तो ये अधिकार किसके पास है? फाइनेंस मिनिस्टर के पास है। फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, जो कि करंट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर चलता है, उसकी बात है। वही कॉइन इशू करता है, पर हाँ, नोट इशू करता कौन है? आरबीआई। और कॉइन को इशू करता है फाइनेंस मिनिस्टर। इसके बहुत से एम है दोस्तों। कुछ मैंने आपके लिए एक लिमिटेड एम ही लिखा है इसके लिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में करें, इसके हम डिटेल में बनाएंगे हर एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो आइए बिना देरी करते चलते आगे इसके एम पे। इसका पहला एम है मेंटेन करके रखना रिजर्व को, ताकि ये स्टेबिलिटी देखते रहे। इंडियन की इकोनॉमिक में यदि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति आती है, तो उस स्थिति में कितना रिजर्व, मतलब कितना रुपए बचा के रखना है अपने पास और कितना मार्केट के अंदर रखना है, ये कौन तय करता है? ये आरबीआई तय करती है। इसका दूसरा एम क्या है? ये क्रेडिट ऑपरेट करता है, मतलब ये देखता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में कितना लोन दिया जाना है और कितना नहीं। ये कौन तय करता है? आरबीआई तय करती है। इसके साथ ही ये कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को, मतलब जितने भी बैंक है, आरबीआई को छोड़ के जितने भी बैंक है, जैसे कि आईसीआई, आईडीबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या इंस्टीट्यूशन है मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इसको कौन कंट्रोल करके रखता है? आरबीआई कंट्रोल करके रखती है। ताकि ये इनको क्या किया जाता है कंट्रोल में? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले सके। एक मिनिमम रेट होता है इंटरेस्ट का, जो कि लिया जाता है उनके प्रॉफिट के हिसाब से। कमर्शियल बैंक के ज़्यादा से ज़्यादा हर एक बैंकों में, हर तुलना करेंगे कि आईडीबीआई और आईसीआई में, तो कुछ ही परसेंट का फ़र्क पाया जाएगा इनके लोन के इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में आईएफसीआई कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस के बाद पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन से स्थापना हुआ था? ये बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, कॉम्पिटिटिव पेपर में और सरकारी गवर्नमेंट जॉब के जो पेपर आता है उसके अंदर ये पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा कौन सा पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन सी स्थापना हुई थी। तो वहाँ पे लोग भावनाओं में आके आरबीआई लिख देते हैं। दोस्तों आप देखेंगे आरबीआई 1935 में स्थापना हुई थी, जबकि ये इंडिपेंडेंस से पहले थी। ये 1948 में स्थापना हो रखी है किसकी? फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की। कौन है ये? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका एम क्या है? इसका एम है जो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको कम से कम 25 साल तक का लोन प्रोवाइड करवाना। इससे कम इसको लोन प्रोवाइड नहीं करवाती। और कम से कम मतलब ताकि जो हमारा भारत है क्या कर सके? ग्रोथ कर सके। दोस्तों आज से आप 1948 में जाइए, उस समय सोचिए कैसा होगा हमारा भारत। ताकि इसी को मोटिवेट करने के लिए कोई भी उस समय बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचता था, सब खेती पर निर्भर थे। जिसके कारण क्या किया गया? इसकी स्थापना करी गई आईएफसीआई की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री सेक्टर में जाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाए, तभी हमारे देश का क्या हो? जीडीपी बढ़े। आगे चलते हैं हमारे तीसरे इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। हमारा तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएफसी बोला जाता है। इसकी स्थापना 1953 मतलब 1953 को हुई थी। पूरे भारत में केवल अब कितने एसएफसी है? टोटल 18 एसएफसी है पूरे भारत में आज की डेट में। आप अभी गूगल कर सकते हैं, अभी देख सकते हैं। इसका एम क्या है? इसका एम है जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री है, मतलब बिजनेसमैन है, उनको क्या प्रोवाइड करवाए? कैश प्रोवाइड करवाए, लोन प्रोवाइड करवाए शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, ताकि इनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। कुछ बिजनेस जो मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल के बिजनेस होते हैं, मतलब स्मॉल स्केल के व्यवसाय होते हैं, उनके पास प्रोवाइड नहीं होता, मतलब कुछ समय के लिए पैसा बिल्कुल मतलब ख़त्म ही हो जाता है। तो उनको लोन प्रोवाइड करवाने का काम कौन करती है? एसएफसी, स्टेट फाइनेंशियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आगे चलते अपने अगले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। हमारा अगला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
ICICI, इसका तो आपने नाम सुना ही होगा, ये बहुत सी बीच में बहुत चर्चा में रहा था। ठीक, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 मतलब 1955 को हुई थी। ये एक प्राइवेट बैंक है। इसका मेन मोटिव यही है कि ये इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड करवा सके, प्राइवेट ओनली और प्राइवेट सेक्टर को, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर को। ठीक है, ओनली ऑन किसको, प्राइवेट सेक्टर को क्या प्रोवाइड करवा सके, लोन प्रोवाइड करवा सके। इसलिए ICI की स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। ये टोटल ब्रांच अब कितने पाए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, 5324 मतलब 5324 पाए गए हैं टोटल अभी ब्रांचेस नाउ इन डे। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट में अभी आप गूगल कर सकते हैं। आगे चलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, एक्जिम, जिसके एक्जिम बोलते हैं इसे, EXIM, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। 1982 में इसका क्या हुआ था, स्थापना किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या है, जो फॉरेन ट्रेड होते हैं, मतलब दोस्तों आपको समझना होगा फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड वो होता है जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करती है, बिजनेस करती है, लेन देन करती है, हम कुछ खरीदती बेचती है, तो उसी को कहते हैं फॉरेन ट्रेड। ट्रेड तो मतलब समझते हैं किसी भी चीज़ का लेन देन, खरीदना बेचना, क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। तो ये जो भारत से हमारे व्यापारी है, भारत के जो बिजनेसमैन है, यदि किसी दूसरे देश से, अमेरिका से, चाइना से, कुवैत से, किसी भी देश से अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का मतलब बिजनेस करती है, आयात निर्यात, जैसे हिंदी में बोलते हैं आयात निर्यात, यदि किसी दूसरे देश से खरीदना या दूसरे देश को बेचना, तो उसके बीच में क्या होता है कि कई बार जो दूसरे देश के लोग हैं वो डिस्काउंट मतलब बिल रिसीवल, कागज़ के रूप में एक बिल रिसीवल बना कर देते हैं, जिसको कौन डिस्काउंट करता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक। ठीक है, एक्जिम बैंक ये एक नॉन फाइनेंशियल बैंक है, ये रीफाइनेंस करता है सप्लाई के लिए क्रेडिट। यदि हमारे देश के लोग हैं अगर सप्लाई करना है उसे, तो वो क्या करता है, रीफाइनेंस करता है। किसको रीफाइनेंस करता है, जो कि सप्लाई कर रहा हो। उसके बाद ये बल्क इंपोर्ट फाइनेंस करता है, मतलब ढेर सारे अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर रुपयों की ज़रूरत तो होती है भारत के लोगों को, तो उसकी मदद कौन करता है, एक्जिम बैंक करता है, ताकि हमारा अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सके तो क्या हो सके, तो हमारा जो GDP बढ़ सके। अगर हम किसी भी दूसरे देश से कोई सामान, कोई थिंग्स को प्रोडक्ट परचेज करते हैं या किसी दूसरे देश को प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसके बीच में कई फाइनेंशियल दिक्कत आती है, जिसका सॉल्व करने का मेन मुद्दा किसका है, एक्जिम बैंक का। सारे ये देखती है, कोई भी दिक्कतों को सामना अगर कोई करती है तो कौन देखता है, एक्जिम बैंक देखता है। आगे चलते हैं अपने अगले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। हमारा अगला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे SIDC के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। ये आज पूरे भारत में 28 है, ना कि 29। कोई एक ऐसा स्टेट होगा जिसके अंदर ये नहीं होगा, तो दोस्तों वो आपको ढूंढ के निकालना है। इसका एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब दोस्तों ये होता है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ चल ही रहे हो या अपने आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, तो सबका ऑब्जेक्ट होता है कि हाँ मुझे पढ़ाई करके अपनी डिग्री कंप्लीट करके मैनेजमेंट करना है अपने बिजनेस का। वैसे ही हर किसी का एम होता है कोई भी काम करने का। इसका एम क्या है कि ये हर एक स्टेट में क्या कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंडस्ट्रियल एरिया बना सके, ताकि वहाँ के लोग बेरोजगार ना रहे और एम्प्लॉयमेंट मिलता जाए। उन्हें क्या मिलता जाए, एम्प्लॉयमेंट मिलता जाए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता। चलिए आगे चलते हैं। आगे है नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, जिसके शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, नाबार्ड। आपने बहुत ही नाम सुना होगा अपने 10th क्लास में। तभी भी ये एग्रीकल्चर का जो सबसे टॉप का बैंक है यही है, एपेक्स बैंक है। मतलब एग्रीकल्चर में जो लीडर है वो नाबार्ड ही है। कौन है, नाबार्ड। इसका मेन मोटिव क्या है, प्रमोट करता है किस चीज़ को, रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यदि अगर किसी भी गाँव में विकास की बात आए तो उसको कौन प्रमोट करता है, कौन उत्साह बढ़ाता है, तो वो नाबार्ड है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा ट्रेडिशनल मेथड में मधुमक्खी निकालने के तरीके बहुत ही अलग तरीके से थे। जैसे कि धुआं कर दिया जाता था, वहाँ से मधुमक्खियाँ चली जाती थी, तो वहाँ से क्या मधुमक्खियों का घर छूट जाता था और दोबारा प्रोडक्शन नहीं होता था मधुमक्खियों का। पर आज एक मॉडर्न ज़माना है, मतलब प्रमोट किया जा रहा है, टेक्निक प्रमोट की जा रही है कि हाँ मधुमक्खी भी ना भागे और शहद भी निकाल जाए, जिससे क्या हो सके, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, किसका, शहद का, हनी का, और हम क्या कर सके, इंपोर्ट कर सके। दोस्तों अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो यदि हमें कोई सी भी फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो उसे कौन सोल्व करेगा, ये आपको आंसर कमेंट में देना है। मैंने अभी बताया था,
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने अगले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। हमारा अगला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? हमारा अगला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 की हुई थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नाउ अ डे 28 सीडक ऑल ओवर इंडिया। ये थोड़ा गलत हो गया मेंटेन करने में जब क्रिएट किया जा रहा था पीडीएफ। चलिए, इसका एम क्या है? इसका एम यही है कि ये जो सेविंग है, जो आपने देखा होगा पहले के जो लोग थे, आज से कुछ 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग बैंक में पैसा नहीं रखते थे, तो इसका एम ही यही था कि ये लोगों में ट्रस्ट बना सके, ताकि वो अपने सेविंग को बैंक में जमा करवाए और बैंक क्या कर सके, बैंक इस सेविंग को लोन प्रोवाइड करवा सके। लोन प्रोवाइड करवाने से क्या होगा, जो बिजनेसमैन होंगे, बिजनेसमैन होंगे वो क्या लेंगे, लोन लेंगे और इंडस्ट्री मतलब इकोनॉमिक में लोन इन्वेस्ट करेंगे। जैसे वो लोन इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मतलब बेरोजगारी कम होगी, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से जीडीपी भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, बेरोजगारी कम होगी और हमारी जीडीपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे कि क्या होगा, भारत का विकास होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।